एक छोटे से गांव में एक लोहार रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसकी दिनचर्या सुबह जल्दी उठने से शुरू होती थी। वह अपने औजारों को तैयार करता और दिन भर काम में जुटा रहता। गांव के लोग उसकी कारीगरी की बहुत तारीफ करते थे। लोहार का नाम रामू था और उसकी मेहनत और लगन के कारण गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसका नाम सीता था। सीता न केवल घर का काम संभालती थी बल्कि रामू के काम में भी उसकी मदद करती थी। वह रामू के लिए औजारों को तैयार करती और समय समय पर उसे पानी और खाना भी देती। सीता की समझदारी और मेहनत के कारण रामू का काम और भी आसान हो जाता था। उनका एक बेटा था, जुगनू। जुगनू बहुत ही समझदार और नेक दिल लड़का था। वह अपने माता पिता की हर बात मानता था और हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। जुगनू का सपना था कि वह भी अपने पिता की तरह एक दिन बड़ा लोहार बने। जुगनू बहुत ही समझदार और नेक दिल लड़का था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता और पढ़ाई भी करता था। गांव के स्कूल में वह हमेशा अव्वल आता था। उसके शिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। जुगनू का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था और गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। परिवार सुखी था लेकिन गरीब। रामू और सीता की मेहनत के बावजूद उनकी आमदनी बहुत कम थी। वे अपनी जरूरत की चीजें मुश्किल से खरीद पाते थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक उम्मीद थी कि एक दिन उनकी मेहनत रंग लाएगी और उनका जीवन बेहतर होगा। वे अपनी जरूरत की चीजें मुश्किल से खरीद पाते थे। हर महीने का अंत आते आते उनके पास पैसे खत्म हो जाते थे। फिर भी वे कभी हार नहीं मानते थे। रामू और सीता हमेशा अपने बेटे जुगनू के भविष्य के बारे में सोचते थे और उसे अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते थे। लोहार की पत्नी हमेशा सोचती थी कि उनके जीवन में कैसे सुधार आ सकता है। सीता अक्सर रात को जागकर सोचती थी कि कैसे वे अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकते हैं। वह रामू से भी इस बारे में बात करती थी और दोनों मिलकर नए नए उपाय सोचते थे। एक दिन लोहार ने बताया कि वह काम की तलाश में दिल्ली जा रहा है। रामू ने सीता को बताया कि उसने सुना है कि दिल्ली में बहुत सारे काम के अवसर हैं। वह वहां जाकर कुछ नया सीखना चाहता था और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन की तलाश करना चाहता था। दिल्ली एक बड़ा शहर था जहां अवसरों की कमी नहीं थी। रामू ने सुना था कि वहां बड़े बड़े कारखाने हैं और वहां काम करने से उसे अच्छा पैसा मिल सकता है। वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में दिल्ली जाने का फैसला करता है। लोहार की पत्नी ने कहा, जाओ अपने भाग्य को आजमाओ। सीता ने रामू को हिम्मत दी और कहा कि वह उसकी हर फैसले में उसके साथ है। उसने रामू को विश्वास दिलाया कि वह घर और जुगनू का ख्याल रखेगी और रामू को बिना किसी चिंता के दिल्ली जाकर काम करना चाहिए। रामू ने सीता को गले लगाया और अपने नए सफर की शुरुआत की। लोहार दिल्ली पहुंचा। उसने बहुत काम खोजा लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। निराश होकर वह एक बगीचे में आराम करने लगा। उसी बगीचे में राजा टहल रहे थे। राजा उदास दिख रहे थे। लोहार ने हिम्मत करके पूछा, महाराज आप परेशान क्यों हैं? राजा ने कहा, मेरी बेटी राजकुमारी कुसुम बहुत बीमार है। लोहार ने पूछा, महाराज क्या हुआ है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी बेटी राजकुमारी एक अजीब और दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। हमने कई वैद्यों और हकीमों को बुलाया लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सका। राजा ने आगे बताया, एक पुराने ग्रंथ में मैंने पढ़ा कि एक खास जड़ी बूटी ही उसे ठीक कर सकती है। यह जड़ी बूटी बहुत ही दुर्लभ है और इसे ढूंढना आसान नहीं है। राजा ने कहा। लोहार ने सोचा, शायद ये मेरे लिए एक अवसर है। अगर मैं इस जड़ी बूटी को ढूंढ पाऊं तो मैं राजा का विश्वास और सम्मान जीत सकता हूं। लोहार ने अपने औजार और कुछ आवश्यक सामान बांधा और यात्रा की तैयारी करने लगा। उसने अपने परिवार से विदा ली और वादा किया कि वह जल्द ही लौटेगा। लोहार ने घने जंगलों और कठिन रास्तों का सामना किया लेकिन उसकी दृढ़ता और साहस ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद लोहार ने वह दुर्लभ जड़ी बूटी ढूंढ ली। उसने उसे सावधानी पूर्वक इकट्ठा किया और राहत की सांस ली। लोहार ने वापस राज्य की ओर रुख किया और राजा को वह जड़ी बूटी भेंट की। राजा की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। राजकुमारी को जड़ी बूटी से उपचारित किया गया और धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगा। राजा और लोहार दोनों ही बहुत खुश थे। राजा ने लोहार को उसकी बहादुरी और सेवा के लिए पुरस्कृत किया। राज्य में खुशी और उत्सव का माहौल था। लोहार वापस गांव लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई।
पत्नी ने ध्यान से सुना, फिर बोली, ये तो हमारे लिए सुनहरा मौका है। लोहार ने हैरानी से पूछा, कैसा मौका? पत्नी ने अपनी योजना बताई। लोहार की पत्नी ने कहा, हमें जुगनू को राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव भेजना चाहिए। लोहार हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या यह संभव है? राजकुमारी और हमारे साधारण बेटे का मिलन। लेकिन वह एक राजकुमारी है और जुगनू एक साधारण लोहार का बेटा। यह कैसे संभव हो सकता है? क्या राजा इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? लोहार ने अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने समझाया, हम राजा से कहेंगे कि जुगनू उस जड़ी बूटी को ढूंढ सकता है जो राजकुमारी की बीमारी का इलाज कर सकती है। यह एक कठिन कार्य है, लेकिन जुगनू में साहस और दृढ़ता है, वह इसे पूरा कर सकता है। लोहार को अपनी पत्नी की चतुराई पर गर्व हुआ। उसने सोचा, यह एक अच्छा विचार है। अगर जुगनू यह कार्य पूरा कर लेता है तो राजा निश्चित रूप से उसे अपनी बेटी का हाथ देगा। लोहार ने अपनी पत्नी की योजना को समर्थन दिया और जुगनू को बुलाने का निर्णय लिया। जुगनू को बुलाया गया और उसे पूरी योजना बताई गई। जुगनू ने ध्यान से सुना और अपने माता पिता की बातों पर विचार किया। उसने महसूस किया कि यह एक बड़ा अवसर है, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी। जुगनू ने अपने माता पिता से कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं राजकुमारी की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उसके माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सफलता की कामना की। जुगनू ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने आवश्यक सामान और औजार इकट्ठा किए और अपने माता पिता से विदा ली। उसके माता पिता ने गर्व और उम्मीद के साथ उसे विदा किया, यह जानते हुए कि उनका बेटा एक महान कार्य के लिए जा रहा है। जुगनू ने अपने गांव को पीछे छोड़ते हुए अपनी यात्रा शुरू की। उसके मन में एक ही लक्ष्य था, राजकुमारी की मदद करना और अपने परिवार का सम्मान बढ़ाना। उसकी यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन जुगनू ने अपने दिल में साहस और विश्वास के साथ कदम बढ़ाया। लोहार राजा के पास